Hello Ganofinians, this is your Ganofins here and welcome back to JavaScript tutorials. In this tutorial of JavaScript, I'm going to tell you about the switch statement. तो है क्या ये आखिरकार स्विच स्टेटमेंट? एक स्विच स्टेटमेंट अगर मान लीजिए आपने बहुत सारे इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर रखे हैं, तो आप उन सभी इफ एल्स के बजाय स्विच स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, जो कि ज्यादा मोर इफेक्टिव है, मतलब इफिशिएंट है। और आपका कोड होता है वो भी और छोटा हो जाता है स्विच स्टेटमेंट की मदद से। तो ये काफी काम लायक चीज है। तो मैं आज वही बताने जा रहा हूँ इस ट्यूटोरियल में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो मेरी HTML की फाइल है। यहाँ पे मैंने इस फाइल को इस जावास्क्रिप्ट फाइल से लिंक कर रखा है। तो इस जावास्क्रिप्ट फाइल में आज मैं स्विच स्टेटमेंट की सिंटैक्स बताता हूँ सबसे पहले आपको। तो ये स्विच आता है, सबसे पहले स्विच लिखा जाता है, फिर बाद में आती है पैरेंथेसिस। इन पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है जो वेरिएबल जिसके ऊपर अपन स्विच स्टेटमेंट लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, जिस वेरिएबल को अपन को चेक करना है। फिर आते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आते हैं मेन चीजें केसेस, मतलब कि अगर ये वाला केस ट्रू हुआ, यानी कि यहाँ पे अब आती है वैल्यू। मान लीजिए आपने कोई भी डाटा टाइप, सॉरी, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लिख रखा है पैरेंथेसिस के अंदर ए, जैसे मान लीजिए ए, और उसकी वैल्यू आप चेक करा रहे हैं। मान लीजिए अगर ए की वैल्यू 1 हुई तो ये वाला केस ट्रू होगा, और आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे। फिर वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे आप ब्रेक लिखते हैं। इस तरीके से ये वर्क करता है। फिर बाद में आता है आपका डिफॉल्ट स्टेटमेंट। आप जितने केसेस चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं, जितने भी। यहाँ पे डिफॉल्ट आता है, और डिफॉल्ट के अंडर में आता है ये ब्रेक, और यहाँ पे डिफॉल्ट के बाद में आता है स्टेटमेंट। इस डिफॉल्ट का क्या मतलब है? यहाँ पे डिफॉल्ट का मतलब है कि मान लीजिए जितने भी आपने ऊपर जितने भी केसेस लिखे हैं वो सभी फॉल्स है, तो ये डिफॉल्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि अपन इफ एल्स में करते हैं, अगर इफ वाला पार्ट फॉल्स है, एल्स वाले भी सारे काफी सारे पार्ट फॉल्स है, सभी पार्ट फॉल्स है, तो जो अपना एल्स होता है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। इसी तरह यहाँ पे डिफॉल्ट है। यहाँ पे हमेशा अपन ब्रेक भी लिखते हैं, क्योंकि हाँ, अगर मैं आपको बताऊंगा, एग्जांपल रन करूंगा तब बताऊंगा ब्रेक क्यों लिखते हैं। तो मान लीजिए अब एक वेरिएबल भी क्रिएट कर लेते हैं अपन। एग्जांपल ही बता देता हूँ अब स्विच का। अपन ने वेरिएबल बनाया x, और उसकी वैल्यू दे दी मान लीजिए 3। यहाँ पे मैं x को यूज कर रहा हूँ। अगर x की वैल्यू 1 होती है तो ये केस एग्जीक्यूट होगा, और ये केस एग्जीक्यूट होगा तो मैं ये प्रिंट करवा दूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसके अंदर मैं करवा दूंगा वैल्यू इज 1, वैल्यू इज 1। दूसरा केस यहाँ पे डाल देते हैं, केस 2 डॉक्यूमेंट डॉट राइट वैल्यू 2। यहाँ पे डिफॉल्ट के अंदर एक डाल देते हैं, इनवैलिड इनपुट। ये मैंने किया सेव इस फाइल को, और अब इस फाइल को रन कर लेते हैं अपन। कंट्रोल प्लस आई प्लस शिफ्ट प्लस आर, ये अपनी फाइल रन हो गई। ये इनवैलिड इनपुट होके प्रिंट हो गया मैसेज, क्योंकि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस जावास्क्रिप्ट फाइल में अब x की वैल्यू 3 थी। यहाँ पे केस 1 है, केस ये पहला केस है, उसके अंदर वैल्यू 1 हो तब ये एग्जीक्यूट होगा, 2 हो तब ये वाला एग्जीक्यूट होगा, लेकिन 3 के लिए कोई केस नहीं है। तो ये दोनों ऊपर वाले केस दोनों फॉल्स है, इसलिए डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हुआ। अब यहाँ पे मैं एक और केस टाइप कर देता हूँ, केस 3 डॉक्यूमेंट डॉट राइट वैल्यू इज 3।
ये मैंने सेमीकोलन लगा दिया, ये सेव किया। अब ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा और मैसेज प्रिंट हो गया वैल्यू इज 3। अब वापस इसको रन कर लेते हैं, शिफ्ट प्लस आई प्लस कंट्रोल प्लस आर। यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू इज 3 भी प्रिंट हुआ और इनवैलिड आउटपुट भी मैसेज प्रिंट हुआ, क्योंकि अगर आपने गौर किया हो यहाँ पे मैंने इस जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर इस केस के बाद में यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखा। यही गेम है ब्रेक का। अगर आप ब्रेक नहीं लिखते हैं और मान लीजिए ये केस एग्जीक्यूट हुआ है, तो इसके नीचे के जितने भी केस होंगे वो सारे के सारे मैसेज प्रिंट कर देंगे, वो सभी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इसलिए ब्रेक लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ब्रेक लिखना कभी मत भूलना। तो इस तरीके से अपना स्विच स्टेटमेंट काम करता है। ये वो एफ की फाइल्स से काफी फायदेमंद रहता है। तो वापस से एक बार रन करके देख लेते हैं और ब्रेक लिखने का रिजल्ट दिखा देता हूँ। वैल्यू इस 3 मैसेज प्रिंट हो गया, जो कि एक सही है। इसलिए इस तरीके से स्विच स्टेटमेंट वर्क करता है। वेल, आई होप you guys understood about the switch statement in JavaScript. If you have any question or query regarding to this switch statement, then you can ask me in the comment section below. Well, thanks for watching the video and don't forget to subscribe to my channel. Don't forget to hit that red button for getting updates with my channel. Also subscribe to my gaming channel, which is known as Gaming with Ganofins. Thank you guys.